17 सालों के अंदर अगर ख्वाजा यूनुस के लिए कोई लड़ रहा था तो उसके बुजुर्ग माँ, उसकी बुजुर्ग माँ और उसके बुजुर्ग बाप थे। मुझे आज भी याद है, मैं उस वक्त पत्रकार था और मैं उस वक्त ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैं परभनी आया था और इनके बुजुर्ग बाप से और माँ से जब मिला था तो मुझे आज भी ख्वाजा यूनुस के बाप के वो थरथराते हुए हाथ, जब मैंने उनसे हाथ मिलाया था, उन्होंने बहुत देर तक मेरा हाथ पकड़े हुए थे और उनकी माँ के आंसू आज भी मुझे याद है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मेरा हाथ क्यों पकड़े हुए है। तब उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरा बेटा भी आप ही के जैसा है, उसकी भी मूछियाँ आपके जैसी है करके। तब मुझे ये एहसास हुआ था कि मुझे पता नहीं था कि ये ख्वाजा यूनुस का क्या रोल है, क्या नहीं है। ये तो हम अदालत का जो भी फैसला आया था मानते, लेकिन उस माँ बाप की तड़प को मैंने देखा था और मुझे आज भी याद है कि ख्वाजा यूनुस के बाप ने मुझे टीवी के ऊपर एक बात कही थी, मेरे कैमरे के ऊपर एक कहा था कि बेटा, अगर मेरा बेटा अगर 1% भी अगर आतंक के मामले के अंदर या दहशतगर्दी के मामले के अंदर अगर ये रहेगा तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सरकार मुझे इतनी इजाज़त देना कि मैं अपने बेटे को फांसी के ऊपर लटकाऊं करके। लेकिन दोनों माँ बाप ने बिलक बिलक कर रोते हुए मुझसे ये कहा था कि हमारा बेटा बेकसूर है, उसे ज़बरदस्ती के फंसाया जा रहा है करके। और उस वक्त मैंने उनसे, एक पत्रकार की हैसियत से मैंने उनसे ये कहा था कि मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। अगर आपका बेटा दोषी है तो यकीनन उसे सज़ा होनी चाहिए और अगर नहीं है तो यकीनन मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। इन 17 सालों के अंदर जब ये दोनों माँ बाप अपने बेटे के लिए, इंसाफ के लिए लड़ते रहे, उसी दौरान बाप का देहांत हो जाता है, ख्वाजा यूनुस के बाप का इंतकाल हो जाता है, वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब यानी कि 17 साल हो गया है, लेकिन आज भी उनकी माँ आसिया बेगम, ख्वाजा यूनुस की माँ, जिसकी उम्र मैं समझता हूँ कि 70-75 साल होंगी, लेकिन आज भी वो ये केस को लड़ रही है, ये कि इस उम्मीद के ऊपर लड़ रही है कि मुझे कहीं ना कहीं इंसाफ ज़रूर मिलेगा, मेरे बच्चों के कातिलों को मैं सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगी करके। इस उम्मीद से वो अदालत में ये केस दायर की है। लेकिन देखिएगा इस देश का कानून कैसा है कि 17 साल होने के बावजूद भी एक माँ अपने बच्चे को कानून नहीं दिला सक रही है, इंसाफ नहीं दिला सक रही है। और हम चर्चा करते रहते हैं, लेकिन इस बारे में बात कौन करेगा? क्यों खामोश बैठे हैं वो लोग? क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे हैं वो लोग जो मुसलमानों के वोट तो चाहते हैं? कांग्रेस और एनसीपी के वो लोग जो अपने आकाओं के पीछे है, सिर्फ एक छोटे से ओहदे के लिए, एक छोटी सी पोस्ट के लिए, क्यों अपने नेताओं से ये सवाल नहीं कर रहे हैं कि साहब आपने ये जो फैसला लिया है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? जिस दिन आप सवाल करना शुरू करेंगे तो यकीन मानो इस तरह की घटनाओं के ऊपर हम रोक लगा सकते हैं। वरना ख्वाजा यूनुस की बारी कल थी, आने वाले कल के अंदर हो सकता है कि किसी और की बारी भी आ जाए। अगर आज आप उसके लिए खामोश है तो हो सकता है कि कल जब आपकी बारी आएगी या जब मेरी बारी आएगी तब भी बहुत सारे लोगों को खामोश रहना पड़ेगा, ये कह के हुए कि नहीं, जब वो हुआ था तो मैं खामोश था, आज मेरी बारी आई तो वो भी खामोश है। बस यही कहना चाहूँगा कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ है, अगर क़ानून है तो वो क़ानून दिख कर भी आना चाहिए। हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर आज क्या हो रहा है। महज सिर्फ आंदोलन करने के लिए एक प्रेग्नेंट लड़की को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, कोर्ट उसे बेल नहीं देती है। कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं और यही गलत बात मैं आपके सामने लाने के लिए आज यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इसको, जितनी भी बातें मैंने आपसे कही है, इसको राजनीति के चश्मे से मत देखिएगा। एक इंसान जो आपका भी बेटा हो सकता है, जो आपका भी भाई हो सकता है। मुझे मालूम है कि बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर मुझे ट्रोल किया जाएगा, मुझे ये बताया जाएगा कि नहीं आप इसको क्यों बोल रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिसकी सत्ता है उसको जवाबदारी बनती है और वही सत्ता की जवाबदारी मैं लोगों को याद दिलाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये केस के ऊपर जल्द से जल्द फैसला आएगा और इंसाफ ख्वाजा यूनुस की माँ को ज़रूर मिलेगा। वो माँ जो इस इंतज़ार में पिछले 17 साल से बैठी हुई है कि इस देश की न्याय प्रणाली के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है और मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन मुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा।